हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर डिस्कस करूंगा। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ के माध्यम से या फिर किसी भी मीडिया या फेसबुक के माध्यम से कैसे भी आपने जरूर सुन लिया होगा कि जो हमारे इंडिया का नाम है उसका नाम बदलकर अब भारत रखा जा रहा है। तो ऐसा क्या होगा कि इस प्रकार से क्या इम्पैक्ट इसका हो सकता है, उनके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो B.R. अम्बेडकर हैं उन्होंने किस प्रकार से इसकी अपनी प्रतिक्रिया दी थी नाम को लेकर। दूसरा दोस्तों, इसमें मैं बात करूंगा जो इंडिया वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, भारत जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, उनके बारे में भी डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आपको सभ्य नागरिक होने के नाते आपको एक इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि बहरहाल इंडिया का नाम बदल के भारत रखा क्यों जा रहा है, क्या कारण है। आपने दोस्तों कभी ना कभी न्यूज़ के माध्यम से कैसे भी आपने जरूर सुना होगा कि इस जगह का नाम बदलकर ये रख दिया गया है, इस स्टेशन का नाम बदलकर ये रख दिया गया है, या फिर किसी नदी नाले तालाब का नाम बदलकर ये नाम रख दिया गया है, आपने जरूर सुना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है दोस्तों कि किसी देश का नाम बदलकर ये नाम रख दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी हो रहा है। जैसे कि अब मैं इसमें और जो देश दुनिया के जो देश हैं दोस्तों, दुनिया में जो देश हैं उनका भी किसी देश का नाम बदल गया है, उनकी भी बातें डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि ये चीज़ें चर्चा में क्यों आई हैं। अभी हाल ही में आपने न्यूज़ के माध्यम से जरूर सुन लिया होगा कि हमारे देश के अंदर एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा इवेंट होने जा रहा है जिसका नाम है G20 सम्मेलन। वो दोस्तों सम्मेलन होगा नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर दोस्तों 20 देशों के समूह, हमारे 20 देशों के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे देश के अंदर आएंगे एक अतिथि बनकर, और सम्मेलन पर कुछ विषयों पर चर्चा होगी, वहां पर बैठक करेंगे नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो हेड ऑफ स्टेट है, वो है प्रेसिडेंट, यानी हमारे देश के राष्ट्रपति। ऐसे ही दोस्तों दुनिया के देश के होते हैं, उनके भी अपने हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो भी अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करता है वो करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी भारत के राष्ट्रपति। ऐसे ही दोस्तों हमने जो इन्विटेशन, जो एक पोर्टल होता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल होता है, अलग से ऑफिशियल साइट होती है, उसका नाम बदलकर इस प्रकार से रखा गया। आप इसको स्लाइड में देख पा रहे हैं कि द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, पहले यहां पे लिखा जाता था कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है कि किस प्रकार से इसका नाम बदलकर इंडिया, यहां पर इंडिया होना चाहिए था, यहां पर नाम भारत रखा गया है। तो दोस्तों जिसमें जैसे कि विपक्ष का नेता है, जो कि आपने जरूर सुना होगा, जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता है, उन्होंने भी अपने गठबंधन का नाम जो है वो इंडिया नाम रख रखा है। तो इस प्रकार से भी उनको देखा जा रहा है कि इंडिया का नाम बदलना जाना, जो कि भारत रखा गया है, वो कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको ना रिप्रेजेंट करे, इस वजह से भारत का नाम रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों पहले तो मैं बात करता हूं कि ये चर्चा में भी आपने सुन लिया होगा कि किस प्रकार से है। दूसरा दोस्तों, जो भारत सरकार है वो नाम बदल कर रखा जाएगा, सरकार संसद में इसके लिए विशेष शस्त्र का भी प्रस्ताव कर सकती है। तो ये दोस्तों थोड़ी एजम्पशन है, थोड़ी सी संभावनाएं हैं कि ऐसा भी हो सकता है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये जो इंडिया वर्ड है, इंडिया शब्द है, ये आया कहां से। दोस्तों इंडिया जो शब्द है इंडस शब्द से आया है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। यूनानियों और ईरानियों ने इसे इंडस या इंडोस कहा, जिसका अर्थ दोस्तों सिंधु नामक के पूर्व की भूमि है, यानी भारत नाम का इसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के लिए किया गया था। ठीक है, और बाद में दोस्तों इसका प्रयोग भारत देश के लिए किया जाने लगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, इसमें जो इंडिया जो वर्ड है वो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन करता है, मतलब ज्योग्राफिकल जो एरिया है वहां को रिप्रेजेंट करता है, न कि किसी देश, न कि किसी एरिया को। एक जो दोस्तों जो इंडस है, मतलब जो सिंधु नदी है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब दोस्तों ये तो इंडिया का वर्ड हुआ। अब जो भारत वर्ड है ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये भारत वर्ड आया कहां से। हमारे देश का नाम दोस्तों भारत रखा जाने का जो इतिहास है वो प्राचीन काल और पौराणिक कथाओं से जुड़ता है, यानी भारतवर्ष के नाम की कहानी तो सीधे सीधे ऋषभदेव के पुत्र भारत से ही जुड़ी हुई है, यानी भरत से जुड़ी हुई है। हिंदू ग्रंथ के अनुसार दोस्तों, जो हिंदू ग्रंथ है स्कंद पुराण, उसका अध्याय है 37, इसके अनुसार दोस्तों ऋषभदेव नभिराज के पुत्र थे।
ऋषभ के जो पुत्र थे वो भरत थे, इनके नाम पर दोस्तों भारत नाम पड़ा है। अब इतिहासकारों के अनुसार दोस्तों अब मध्यकाल में जब भारत तुर्क और ईरानी आए तो उन्होंने सिंधु घाटी में प्रवेश किया, जबकि सै का उच्चारण वो नहीं कर पाते थे, यानी सै का मतलब वो है बोलते थे। तो ये किया दोस्तों, उनके मतलब उनके प्रोनाउंसिएशन में सै को है बोला जाता था। इस प्रकार से उन्होंने सै को है बोलने से सिंधु को हिंदू बोल दिया। तो ऐसे भी दोस्तों इनको भी बताया जाता है कि प्रोनाउंसिएशन के आधार पर भी सिंधु के नाम से इसको हिंदू नाम पड़ा, जो कि हमारे देश का नाम आज के समय में हिंदुस्तान रखा गया है। ठीक है, अब ये तो बात हुई दोस्तों इसमें कि जो इसके प्रोनाउंसिएशन के आधार पर और जियोग्राफिकल के आधार पर किस प्रकार से भारतवर्ष का नाम रखा गया या भारत का, इंडिया का नाम रखा गया। अब संविधान हमारा क्या कहता है, ये भी बातें आपको पता होनी चाहिए। आर्टिकल 1 क्या कहता है, जब हमारा देश का संविधान बन गया था तो उस टाइम पर दोस्तों एक आर्टिकल स्टार्टिंग में ही जो आर्टिकल होता है, भाई नाम भी तो होना चाहिए जिस देश के लिए हम संविधान बना रहे हैं। पहला ही आर्टिकल दोस्तों ये बताता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया दैट इज भारत, इंडिया और भारत दोनों ही वर्डों को जोड़ा गया है। अब ऑफिशियली बात है, अगर हम अपने देश का नाम बदलकर, इंडिया नाम बदलकर भारत रख रहे हैं तो क्या होगा दोस्तों, संविधान के अंदर भी संशोधन करना पड़ेगा, कुछ वर्ड उसमें से हटाने पड़ेंगे। ये बात हुई। ठीक है, अब इसमें दोस्तों एक और जगह से नाम हटाना पड़ सकता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ आर्टिकल 52। जैसे आपको दिख रहा होगा आर्टिकल 52 स्टेट दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ से दोस्तों हटकर इसका नाम रखा जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो ये दोस्तों जब संविधान के अंदर संशोधन होगा, इन वर्डों में भी इनका संशोधन किया जाएगा। तो ये बात है दोस्तों, इनको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब संविधान बनने की प्रक्रिया चल रही थी तो संविधान, अब बात जरा संविधान के दायरे की भी कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, संविधान बनाने की प्रक्रिया दोस्तों जहां रखी गई थी तो वहां पर कई तरह के मतभेद बीच में चलते रहते हैं। जैसे सेठ गोविंद दास है, कमलापति त्रिपाठी रहे हैं, श्री राम साय हैं, हरगोविंद पंत हैं, हरि विष्णु हैं, जैसे दोस्तों बड़े बड़े नेता आपस में नाम को लेकर भिड़े हुए थे कि नाम जो भारत का नाम है वो भारतवर्ष रखा जाएगा या फिर भारत रखा जाएगा। ये बड़े बड़े नेता जिनके मैंने अभी आपके सामने नाम लिए हैं, इन्होंने दोस्तों आपस में भिड़े हुए थे भारतवर्ष के नाम को लेकर। अब दोस्तों क्या होता है, तो इनके आपस में बहस चलती रहती है, लेकिन आखिर में इस प्रस्ताव के पत्र पे बहस करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा उन्होंने कहा है कि इंडिया नाम एक अंतर्राष्ट्रीय नाम है जिसे दुनिया भर में जाना जाता है और यह नाम भारत के विभिन्न भाषाओं और संस्कृति को भी दर्शाता है। लिहाजा इंडिया और भारत का वह नाम जो कि विश्व में जाना जाएगा। ये बात दोस्तों बाबा साहेब अंबेडकर ने कही थी कि जो नाम है, जो इंडिया नाम है, वो तो इंटरनेशनल को रिप्रेजेंट करेगा, दुनिया को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे देश के अंदर हमारा जो इंडिया है वो इंडिया नाम है। ठीक है, और वही भारत हम अपने एक पूरी की पूरी हम अपनी सभ्यता को संजोए रखते हैं, उसको कहते हैं भारतवर्ष यानी भारत। ये बाबा साहेब अंबेडकर ने बात कही थी। तो ये सब बातें हैं दोस्तों, इनको आपको ध्यान रखना है। अब दुनिया में भी आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में ने भी क्या ऐसा काम किया है कि अपने देश का नाम बदल कर ये कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक तुर्की नाम का एक देश है जो कि एशिया में ही पड़ता है। ठीक है, तो जो कि दोस्तों इधर मेडिटेरियन सी से लगता है, तो दोस्तों तुर्की नाम का एक देश है, उसने भी अपना नाम बदलकर तुर्की किया है। ठीक है, कुछ और देश हैं दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा जो बर्मा है, उन्होंने भी अपना नाम बदलकर म्यांमार किया है, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पर हमारे देश पर राज कर रहे थे, तो अंग्रेजों के द्वारा भी ये नाम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट किया है इंडिया वर्ल्ड का। ठीक है, और जो इस सरकार की मंशा है, जो एनडीए सरकार की मंशा है कि हमें अपने देश के अंदर जो भी गुलामी के जो अंश है उसको पनपने नहीं देना है। तो थोड़ा सा ये भी एंगल लगा के देख रहे हैं दुनिया के जो हमारी सरकार है, जो गवर्नमेंट बैठी है सेंटर के अंदर, वो भी एंगल को इसको लगा के देख रही है कि हमारे जो जहन में जो गुलामी का वर्ड है वो हमें बिल्कुल मिटा देना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अंग्रेजों का जो ये दिया हुआ नाम है जिसको आप इंडिया कहते हैं, इसको भी मिटाने के पीछे कारण एक ये भी बताए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जैसे आपने एक और इंटरनेशनल जैसे जो अंग्रेज हुए हैं, अंग्रेजों ने दोस्तों एक श्रीलंका का नाम भी दिया था उन्होंने सिलोन, उसका भी नाम दोस्तों बदल के
खुद ने उन्होंने श्रीलंका किया है। तो दोस्तों 2-3 ये उदाहरण हैं जो दुनिया ने में भी ऐसा कर चुके हैं। दोस्तों आपके हिसाब से अब मैं आपका ओपिनियन लेना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या ये बातें सही हैं। मैंने आपको निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के दोनों थॉट आपको सामने रख दिए हैं कि कैसे क्या इसका इम्पैक्ट भी हो सकता है, क्या क्या बाबा साहेब ने क्या है और कहाँ कहाँ पर इसकी पौराणिक कथाएं हैं, कैसे कैसे नाम ये निकल के आए हैं। तो वो सब बातें मैंने आपको बता दी हैं। आप एक सभ्य नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से हमारा देश का अगर ये नाम बदला जा रहा है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है। ठीक है, तो ये सब बातें थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने डिस्कस की हैं। आगे आने वाले समय में मैं इसी प्रकार से वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो एक्सप्लेन करता रहूँ, इतिहास से रिलेटेड हो चाहे कैसे भी हो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी जरूर करके जाना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।